देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पिछली बातें को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, अच्छी बुरी बातें सारी याद आ रही हैं, जो उन्होंने किए वो भी और जो आपने किया वो भी। वो सारी बातों को याद करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, पास्ट को कुरेदे जा रहे हैं। आप भी हो सकता है कुरेद रहे हो, पास्ट आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा हो। बहुत पुरानी पुरानी बातें अचानक अचानक कहाँ से दिमाग में आ जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। ना लेना ना देना, बहुत बचपन की बातें या कहीं की भी, जिसकी हो सकता है वो सोच भी नहीं रहे हो, ऐसी ऐसी बातें उनके दिमाग में आ रही हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 7 नंबर, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 12 राशि की कलेक्टिव रीडिंग है, क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 से लेकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए आपके पार्टनर ऑनलाइन मिले हो सकते हैं आपसे, कहीं ना कहीं रास्ते में टकराए हो, मैट्रिमोनियल साइट या किसी मैरिज ब्यूरो, मुझे दिख रहा है ऑनलाइन मिले हैं, आपके आस पड़ोस में नहीं रहते थे, कहीं ना कहीं आपसे टकराए हैं, ऐसा ही दिख रहा है। वो अभी भी आपको स्पाई करते हैं, स्टॉक करते हैं। अगर धोखा दे दिया है आपको, धोखे में रखा है और धोखा दे दिया है, मगर स्टॉक करना, स्पाई करना बंद नहीं किया है उन्होंने। आप कब ऑनलाइन होते हो, किससे चैटिंग करते हो, फेक अकाउंट से आपको मैसेज कर करके, हो सकता है कोई है जो आपको परेशान करता है, तो वो कोई और नहीं है, आपके पार्टनर ही है। खुश हो जाइए। ऐसा हो सकता है फेक आईडी से आपको किसी ने अप्रोच किया हो और आपको शक है कि आपके पार्टनर ही है, तो बिल्कुल 100% आप श्योर हो जाइए, आपके पार्टनर आपको फेक अकाउंट से अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा ही दिख रहा है। 2 नंबर या 11 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 से लेकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये 12 राशि की रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितनी आपसे रेजोनेट करें उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की सभी के लिए एक रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनमैरिड, मैरिड, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, सभी के लिए एक रीडिंग है और सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। जब आप इस रीडिंग तक पहुंचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए और फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। देखिए एनर्जी चेंज तभी होती है जब आप अपने आप पर काम करते हो, है ना। अगर आप सारा दिन सोचोगे आपने क्या किया, तो आप सोचोगे मेरी तो मोनोटोनस लाइफ है, मैं रोज ही एक ही काम करती हूँ, उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सो जाती हूँ, या जो भी आप काम करते हो रोज आपका एक ही रूटीन है, कोई चेंजेस आपकी लाइफ में नहीं आया है। तो एनर्जी में भी चेंज नहीं आता है जब तक आप खुद को चेंज नहीं करोगे, है ना। आपकी सोच को चेंज नहीं करोगे तब तक इस एनर्जी में भी चेंज नहीं आएगा, है ना। बहुत से लोग सोचते हैं रोज एक ही एनर्जी है, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है। आपकी अपनी लाइफ में कुछ हो रहा है ना। ट्विन फ्लेम तो मिरर सोल होते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस होते ही उनकी लाइफ में चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। जब आपको हाथ पैर नहीं हिलाना है, रोज रीडिंग देखनी है और सपने देखने हैं कि बस ये रीडिंग में आया है, अप्रोच करने वाले हैं तो वो मेरा वाला ही है जो मुझे अप्रोच करेगा, और एंड में आपको निराशा मिलती है। क्यों? सारा दिन तो आपका वेटिंग एनर्जी में चला जाता है। इस जर्नी में अगर आप वेटिंग में रहते हो तो भाई रहो, 35 साल 40 साल, पूरी जिंदगी पड़ी है वेट करने के लिए, तो आप हो उनमें से एक कर सकते हो वेट, ठीक है ना। इसलिए रीडर को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपकी पर्सनल रीडिंग की जाए तो पता चल जाएगा कि आपके पार्टनर कब आएंगे, 10 साल बाद आएंगे या 25 साल बाद आएंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है द लवर्स और 2 ऑफ कप्स एक साथ आया है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है। 6 नंबर और 2 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे द लवर्स यही बता रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी जानती है, आप दोनों बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेते हो दूर बैठकर।
यहाँ पे केमिस्ट्री मेजर चॉइसेस सेम होंगी, माइनर में एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। एक की खूबी दूसरे की कमी होगी और उनकी जो खूबी है आप में नहीं होगी, है ना। दोनों एक दूसरे के पूरक हो, कंप्लीट करते हो। कंप्लीट नहीं करते हैं ट्विन्स, बैलेंस करते हैं। आपकी कमी जो होती है उसको वो बैलेंस कर लेते हैं। अगर यही आप नॉर्मल कपल्स को देखेंगे, आपकी कमी को पे वो हंसेंगे, मगर ट्विन फ्लेम एक दूसरे की कमी पे हंसते नहीं हैं, वो बैलेंस करते हैं। शुरू में हो सकता है आपकी कमी उम्र ज़्यादा है तो वो हंसते हैं, ठहाके मारते हैं, मगर 5D में आपका ट्विन इमीडिएटली आपको लव भी सेंड करते हैं, जो आपके रियल हस्बैंड है। 3D का हो सकता है वो आपको ठहाके मारता हो, उसके लिए उम्र मैटर करती है ना। इसलिए कि उनको बच्चा बनाया गया है इस जर्नी में, तो दूध पीते बच्चे होते हैं, ठाके तो मारेंगे ही। मगर जब वो ठाके मारते हैं, आप थोड़ी देर में ही आप अपने रियल हस्बैंड या वाइफ जो भी है आपके मस्कुलाइन, उनका लव भी आप रिसीव करेंगे, तो उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। इस जर्नी में जो मस्कुलाइन होते हैं, मुझे उनके लिए एक ही गाना याद आता है। एक गाना याद आता है मुझे, वो गाना मैं गा ही देती हूँ। अजी देखो जरा सोचो, ऐसे नादां मत बनिए। फिर आपकी आवाज आती है, अरे हम तो मर जाएंगे अब गाड़ी के नीचे। तब उनकी एक आवाज आती है, गाड़ी तो आने वाली है 2 घंटे के पीछे। फिर आप खुश होकर कहते हो, ऐसा है तो हाथ बढ़ाकर हमको उठाना, अरे लेते रहिए मौसम है सुहाना, आखिरी सलाम लेते जाना, हमको वहाँ ना भुलाना, आखिरी सलाम लेते जाना। तो ये एनर्जी में वो जीते हैं 3D के इंसान। अगर आप जल रहे हो तो जले पे नमक छिड़क देंगे, है ना। और आप उनसे उम्मीद रखते हो अच्छाई की, तो उनसे अच्छाई की उम्मीद रखोगे तब जब खुद तो अच्छे बन जाओ। जो काम भगवान ने आपको सौंपा है इस जर्नी में, डेस्टिनेशन पे पहुंचना, 7th स्टेज में पहुंचना, और जब तक आप नहीं पहुंचोगे वो ऐसे ही आपके जले पे नमक छिड़कते रहेंगे। वो यही कहेंगे कि सब, तुम्हें पेट्रोल से मरना है तो मैं पेट्रोल ला देता हूँ, डीजल से मरना है मैं डीजल भी अरेंज कर देता हूँ, है ना। आपकी जले पे नमक छिड़कने के लिए वो आते हैं और आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि चट मंगनी पट ब्याह हो जाए। भगवान ने आपको शादी करने के लिए नहीं मिलाया है, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए मिलाया है। इसलिए उनको ये विनोद खन्ना बनाया है, जिससे उनके पास डीजल माचिस सब कुछ रहे आप पर उड़ेलने के लिए, ठीक है ना। उस ये गाने का जरूर सुनिएगा, उसमें जो उनकी एनर्जी होती है वही 3D के मस्कुलाइन की होती है। आपकी मदद करेंगे वो सुसाइड करने में, ठीक है ना। और 5D के ट्विन आपको लव सेंड करेंगे कि मत करो ऐसा, है ना। तो समझिए इस जर्नी को, कोई उंगली देकर नहीं समझाएगा। मैं देखती हूँ बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं रोज एक ही रीडिंग, अरे खुद को तो चेंज करो। जब मेरे 7 चक्रा एक्टिवेट हुए थे, मेरे ट्विन तो मेरे नेबर हैं, मैंने उनमें 1000 चेंजेस देख लिए। जैसे जैसे मैंने अपने आप को चेंज किया उनमें भी चेंजेस आते चले गए। जो दूर रहता है वो भी महसूस करता है, इसलिए कि आप दोनों तो 2 शरीर हो, आत्मा तो एक हो। अगर मेरे ट्विन 5D से मुझे जगाते हैं, पड़ोसी होने हुए इसलिए नहीं, आपके ट्विन भी जगाएंगे आपको 5D से। तो ये सब एक एक स्टेजेस पार करेंगे तभी तो होगा। सपने ख्याली पुलाव देखना बंद कीजिए, बैक टू पवेलियन आइए, अपने को पॉलिश कीजिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स लवर्स एक साथ आया है, जो बता रहा है आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत मैच होती है। बस एक थोड़ा सा टेढ़ा है और एक ज्यादा सीधा है, तो टेढ़े को आपको सीधा करना है और आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना है ना। तो ये काम सौंपा जाता है कि टेढ़े को बिल्कुल सीधा कर देना है और आपको थोड़ा सा टेढ़ा होना है दुनिया में रहने के लिए। जब ये दोनों काम आप कर लेते हो
तभी यूनियन होता है। यहाँ पे मुझे किसी किसी का दिख रहा है थर्ड पार्टी, यहाँ पे कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ आपको। अगर आपकी एंगेजमेंट हुई है या शादी, यहाँ पे शादी का कार्ड है, किसी किसी का मुझे दिख रहा है एंगेजमेंट हुई हो तो टूट जाएगी, फैमिली के चलते टूट जाएगी एंगेजमेंट, आपको स्टक करके रखेंगे और फैमिली मना करेगी आपसे शादी करने के लिए, जिस वजह से वो आपसे शादी नहीं करेंगे। अगर आपकी रिसेंट में एंगेजमेंट हुई है या शादी की बात चल रही है अपने पार्टनर से तो ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। घर वालों की बात सुनेंगे और आपको रिजेक्ट कर देंगे, ऐसा ही एनर्जी है। मगर ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाएंगे, तड़पेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। ये कुर्सी अटैचमेंट की है, फैमिली की है, जिससे वो बंधे हुए हैं, जिस वजह से वो उनके अगेंस्ट जाकर, फैमिली के अगेंस्ट जाकर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। ये अनमैरिड डिवोर्सी के लिए मुझे दिख रहा है ये एनर्जी। अनमैरिड डिवोर्सी जो होंगे उनके लिए होगा ये। तो शादी नहीं कर पाएंगे, हो सकता है आपको रिजेक्शन मिले और आपको धोखा दे दे। और किसी किसी का मुझे दिख रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं, हो सकता है शादी का प्रपोजल दे 4 घंटे, 4 दिन या 4 हफ्तों में। द लवर्स और 2 ऑफ कप्स एक साथ आया है। कोई है जो अपनी फीलिंग्स बताएगा और अपनी फैमिली को रेडी करके आपके को अप्रोच करेंगे। सब रेडी होंगे इस बार, इसलिए कि पास्ट की गलतियों से उन्होंने अपने आप को सुधारा है, बहुत ज़्यादा सुधारा है। 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 11 नंबर, 4 नंबर, 4, 15, 14 या 5, 18 या 9 या 12 या 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे कोई है जो अभी शादी करने वाला है, आपसे शादी नहीं करेंगे। डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं वो लोग, ऐसी एनर्जी है। डिवोर्सी सेपरेटेड होंगे, है ना। आपके साथ अफेयर था, अचानक ब्रेकअप हो गया है, अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर लेंगे, ये दिख रहा है। आपके पार्टनर 2 कदम आपसे आपकी तरफ बढ़ाते हैं और 10 कदम पीछे ले लेते हैं। इतना फूक फूक के प्यार रखते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। थोड़े से मुझे ये किसी किसी का बिग चेंजेस नजर आ रहा है। वो नेगेटिव भी हो सकता है, किसी किसी का पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव ये है कुछ लोग मूव ऑन करेंगे और अपने घर वालों की पसंद से सिंगल और डिवोर्सी के लिए दिख रहा है शादी कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव चेंजेस होगा, आपके पार्टनर ही आपको मिलेंगे। एस ऑफ सोड, यहाँ पे आपको ताज बनाएंगे, एक ऑथोरिटी पावर मिलने वाली है। डिवोर्स होगा, अब आपके पार्टनर डिवोर्स लेंगे। जो अब तक डिवोर्स देने को तैयार नहीं थे अपनी वाइफ को, वो देंगे डिवोर्स। और आपके और उनके रिलेशनशिप में सच्चाई की नींव रखेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। अभी तो ओवरबर्डन है, सिर्फ और सिर्फ आपको फीलिंग्स कैसे पहुंचाई जाए, बताई जाए। और डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है, आप तक फीलिंग्स पहुंचेगी ज़रूर, इसलिए कि डेस्टाइन हो, आप डेस्टाइन हो। अब उनको आपकी वर्थ भी समझ में आ गई। जब तक आपके मस्कुलाइन को आपकी वर्थ समझ में नहीं आती है, जब तक आप इजीली रीचेबल होते हो, है ना। आज ही शायद मेरे को किसी ने मैसेज किया था, फिर डिलीट भी कर दिया। देखिए, हमारे साथ जो घटता है हमें ट्विन को फोन कर करके बताने की जरूरत नहीं होती है ना, कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपके बताने से आपकी इज्जत कम होती है भाई। अपनी आपकी इज्जत किसके हाथों में है? इतनी तो इज्जत की बैंड बजा दी है, अब नहीं बजानी है बैंड, ऐसा नहीं है। हर फेमिनाइन बैंड बजाती है अपनी इज्जत की, जिसका वो फायदा उठाते हैं। तो बैंड मत बजने दीजिए अपनी इज्जत की। ये देखिए, जब वो आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी आपकी वैल्यू समझते हैं तभी शादी होती है, वरना आप तो उनके पैरों की धूल भी नहीं होते हो। वो समझते हैं ऐसा, तभी ऐसे हैंगमैन की एनर्जी में पूरी जर्नी में वो रहते हैं, जरा सा भी एफर्ट्स नहीं डालते हैं। इसलिए कि आप बिन मांगे मोती होते हो। जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आते हो, आप जो भी हो, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, दोनों लड़का दोनों लड़की, कोई भी ट्विन फ्लेम हो सकता है, मगर एनर्जी इस एनर्जी में आना होता है जहां पे आपको आपके मस्कुलाइन का वेट नहीं करना होता है। उनके
ये वाली एनर्जी से निकलना होता है, जबकि उन्हें यही एनर्जी वापस चाहिए होती है। वो बार बार यूं तड़पते क्यों हैं? उनको लगता है आप पहले जैसे बन जाओ। उनके रस्तों में वो जहाँ से आते थे, आप पलके बिछा के बैठे रहते थे। तो वो चाहते हैं ऐसे ही पलके बिछा कर आप बैठे रहो। उसके बाद खाओ लात उनकी लंबी टांगों की, है ना? जो भी है उनकी टांगे, छोटी हो, लंबी हो, टेढ़ी हो, तो उनकी टांगों की लात खाकर घर पहुंचो। तो वो चाहते हैं आप पहले जैसे बन जाओ गिवर। और आपके दर्शन दुर्लभ भी हो गए। उनको रोज लगता है आपकी एक झलक मिल जाए, वो भी दिखना दुश्वार हो गया है। उनके ईगो के कारण ही हुआ है ऐसा, ये मुझे दिख रहा है। काफी ईगोइस्टिक थे, मगर आप भी अब कंपटीशन में उतर रहे हो। दोनों कपल्स आ गए हैं, एम्पेरियर की वाइफ एम्प्रेस। आप दोनों कपल हो, ठीक है ना? एक ने बहुत ईगो दिखाया, दूसरे ने अपना प्यार प्यार ही दिखाया था, मगर उन्हें प्यार हजम नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, आप भी उनके टक्कर के बन गए हो, अब डाइजेस्ट हो रहा है। अब फूट फूट के रो रहे हैं आपकी इस एनर्जी से। रोज रात दिन छाती पीट पीट के रोते हैं। आप इस एनर्जी में आ गए हो इसलिए। और रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि पहले वाली एनर्जी ही ठीक है, उसी में मैं एडजस्ट कर लूंगा। इस एनर्जी से बाहर आ जाओ, जबकि आपको आना नहीं होता है। क्यों? वो अपनी एनर्जी नहीं चेंज करते। देखिए ना, फैमिली प्रेशर से दबे हुए इंसान है। सारी खूंखारपंती आप ही से दिखाते हैं, है ना? सारी चालाकी चतुराई सिर्फ आप पर ही लागू होती है उनकी। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। अपने आप को चेंज कीजिए, तो रीडिंग में भी चेंजेस आएगी और आपके पार्टनर में भी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी। वरना ऐसे ही रीडिंग देखते रहिए, सालों साल निकल जाएंगे। इस जर्नी में आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, पैसे नहीं कमाते हो, तो शादी नहीं होती है, ठीक है ना? और आपके मस्कुलाइन अगर अनमैरिड है, 42 से नीचे है एज, तो उनकी पहली शादी किसी और से होती है, आपसे नहीं होती है। Go outside. You have been indoor too long. Go outside and get some fresh air. अगर आप घर में बैठ बैठ कर आपकी सोच को दिमक लग गया है, तो थोड़ा बाहर जाइए, है ना? आउटसाइड जाइए और फ्रेश हवा लीजिए। फ्रेश हवा लेने से कुछ अच्छा सोचेंगे भी आप, नहीं तो नेगेटिव सोचेंगे और नेगेटिव ही होगा लाइफ में, है ना? तो इन फ्लेम जर्नी में हम जो सोचते हैं वही होता चला जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव सोचिए, वो नहीं होगा। नेगेटिव सोचेंगे इमीडिएटली हो जाएगा। तो पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिए। ये पुणे की डॉक्टर है, इन्होंने लिखा है, मैम एक बात, इनकी जर्नी को बहुत साल हो गए। ये इन्होंने एमबीबीएस एमडी सब अपने ट्विन के साथ ही किया है, वो सीनियर थे। तो अभी उनकी शादी फिक्स हुई है, इतने साल बाद, 6 साल, बहुत साल बाद अब उनकी शादी फिक्स हो गई है। अब उन्होंने लिखा है, मैम आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरे डीएम की एंगेजमेंट हो गई है। मुझे लास्ट वीक एक अननोन आईडी से मैसेज आया था इंस्टा पर, एंड जिस तरीके से बात हो रही थी कंफर्म था कि वही है। क्या अनअवेकन डीएम 6 साल का नो कांटेक्ट ब्रेक करके फोन पे सेक्स चैट के लिए पूछ सकते हैं? क्यों करना है उन्हें वैसे? मैंने रिप्लाई नहीं दिया। ही वॉज आस्किंग फॉर इट। मैंने बोला ओरिजिनल आईडी से आना या ओरिजिनल नंबर से कॉल करना, तब देखते हैं। और बोल दिया आई डोंट चैट टू अननोन। बिल्कुल, इसलिए कि उनको ट्रस्ट इश्यू बहुत होता है। देखिए, वो बेशक शादी कर ले, एंगेजमेंट हो जाए, मगर फेमिनाइन उनके लिए हूर होती है। इस ब्रह्मांड में उनसे अगर आप सोचते हो कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, वो नहीं हूं, तो ये गलत फहमी होती है। उन्हें ट्रस्ट इश्यू बहुत होता है, ठीक है ना? ऊपर से आप डॉक्टर हो, ठीक है ना? उन्हें ये लगता है आप पर मरने वाले तो बहुत हैं, तो इसलिए वो आपको बजा बजा के देखते हैं, ठीक है? ये नॉर्मल है उनके लिए। उनको ट्रस्ट इश्यू बहुत होता है। उनको लगता है आप जैसे हूर के साथ कोई है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आप तो एंगेज होंगे। ऐसा सोचकर वो अप्रोच करते हैं। और ये तो उनकी बेसिक नीड है, सेक्स, ठीक है ना? उनका पहला वर्ड यही होता है।
तो अगर आपसे ज्यादा भी दोस्ती हो जाए, उनके पास सेक्स के अलावा कोई टॉपिक नहीं होता है रियल लाइफ में भी। तो ऐसी यही सच्चाई है, ये अप्रोच करना नॉर्मल है, और आपकी इंट्यूशन जो गाइड कर रही है वही सच है। इसलिए कि डिवाइन आपको बता देती है आपके ट्रेन के बारे में। वो ऑनलाइन आपको चेस कर रहे हैं, ऑनलाइन स्पाई कर रहे हैं, या आपसे चैटिंग कर रहे हैं, सब भगवान आपको बता देती है। तो आपका इंट्यूशन ठीक बोल रहा है कि वही है वो। तो ये नॉर्मल है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।